दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स चल रही है हंसते मुस्कुराते। 6 पार्ट पूरे हो चुके हैं दोस्तों, 7वां पार्ट है ये। 1-2 पार्ट में ये पूरा करंट अफेयर्स फरवरी वाला स्वाहा हो जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे साहब, ठीक है। दोस्तों जो पहली न्यूज़ है आज की वो है वाटर बर्थ। वाटर बर्थ, ठीक साहब, वाटर का बर्थ कर दिया, पानी का जन्म हो गया साहब, मुबारक हो। दोस्तों ये कुल मिला के पानी से संबंधित लग रही है, वाटर आ गया ना इसमें। तो आपने सुना होगा दोस्तों, फेसबुक चलती है, खूब चिटियाते हो गए। अब तो इंस्टाग्राम ने फेसबुक का हिसाब किताब बहुत हल्का कर दिया। नहीं तो आदमी जो है एंजल प्रिया से लगा ही रहता था, हम भी लगे रहे हैं खूब। बाद में पता चला कि एंजल प्रिया ने धुआं मचा दिया ज़िंदगी में, तो उसको अब मेटा भी कहने लगे हैं दोस्तों फेसबुक को। तो उसके फेसबुक की एक योजना है, क्या योजना है साहब, कि फेसबुक ने 5000 किलोमीटर से, यानी मेटा की, यानी मेटा मतलब फेसबुक, तो फेसबुक की 5000 किलोमीटर से अधिक की लंबी समुद्री केबल प्रोजेक्ट है ये, से अधिक की समुद्री केबल प्रोजेक्ट। वाटर का मतलब पानी हो गया ना, वाटर मतलब पानी, पानी मतलब समुद्र, केबल प्रोजेक्ट है दोस्तों ये, ठीक है। अब केबल प्रोजेक्ट है तो ये क्या होता है इतना जानना नहीं है, बस इतना जान लो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वाटर बर्थ क्या हो गया साहब। ये दोस्तों फेसबुक से जुड़ा हुआ 5000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो समुद्र यानी पानी से संबंधित है, ठीक है साहब। एक तो आपने ये जान लिया कि वाटर बर्थ क्या है, साथ में ये भी आपको जानना है दोस्तों कि इसमें भारत भी जुड़ेगा अब, ठीक, भारत को जोड़ा जाएगा, ठीक है, भारत को भी जोड़ा जाएगा इसमें, किस में, वाटर बर्थ प्रोजेक्ट में। और कौन सा प्रोजेक्ट है, वाटर बर्थ, किसका प्रोजेक्ट है ये, फेसबुक का। और 5000 किलोमीटर तक का समुद्री केबल प्रोजेक्ट है साहब, ठीक। टनटनाते हुए आपको अब ये भी याद हो गया दोस्तों, मुस्कुराते हुए। अब चलते हैं अपन लोग अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ दोस्तों आ रही है निकलकर उत्तर प्रदेश से अपने, ठीक साहब। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो अपने सीएम साहब हैं अपने योगी जी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ साहब को एक पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो उस पुरस्कार को भी जानना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सर को मिल गया, ठीक है। तो क्या पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो जो हिल स्टेशंस वाले जितने भी स्टेट हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये जहाँ जहाँ पहाड़ हैं, आप लोग गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं घूमने पहाड़ों में, तो सारे जो पहाड़ी राज्य हैं वो मिलकर एक सम्मान बांटते हैं, उसका नाम है भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान। भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है। तो इस बार का भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान किन्हें मिला है दोस्तों, वो मिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ साहब को, ठीक, क्लियर है साहब। तो भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान विजेता कौन होगा इस बार के, सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये फेसबुक पे जो चिटियाते रहते हो, वाटर बर्थ प्रोजेक्ट चला दिया था साहब, ठीक है, याद रखना, ये न्यूज़ हो गई, ठीक। अब दोस्तों अगली न्यूज़ चलते हैं, वो भी एक सम्मान है साहब। वो सम्मान है दोस्तों 78वां बाफ्टा अवार्ड बटा है, ठीक है। बाफ्टा प्राइज़ बटते हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे कई टाइम से, 2-3 सालों से, तो करंट अफेयर्स में आप हर बार पढ़ते होंगे बाफ्टा पुरस्कार बटते हैं, ठीक है। ये पिक्चर से रिलेटेड होते हैं, कौन सी पिक्चर अच्छी रही, कौन सा क्या अच्छा रहा। तो जो बाफ्टा पुरस्कार हैं दोस्तों, उसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो बस आप जान लो, क्योंकि बाफ्टा, लाफ्टा, टाफ्टा इनमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ऑस्कर वॉस्कर में आपको ज़्यादा जानना होता है। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है दोस्तों वो मिला है कॉनक्लेव मूवी को। कॉनक्लेव करके एक फिल्म है, ठीक है, कॉनक्लेव। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिल गया, कॉनक्लेव को, ठीक साहब। एक आपका ये भी हो गया। अगली दोस्तों एक और न्यूज़ है, वो भी उत्तर प्रदेश से है। कई देखो दोस्तों लोग इसमें कहते हैं कि मैंने जो जनवरी की करंट अफेयर्स कराई थी वो ऐसे कराई थी कि पहले नेशनल कराई थी फिर इंटरनेशनल कराई थी ना, लेकिन जो रियल पेपर होता है उसमें ऐसे तो न्यूज़ पेपर आती नहीं है कि साहब पहले नेशनल पूछ लेंगे फिर इंटरनेशनल पूछ लेंगे ना। उसमें तो एकदम मिश्रण आ जाएगा कि एक न्यूज़, अगला एक सवाल खेल का आ गया, उसका अगला सवाल हो सकता है कि विज्ञान से आ जाए, साइंस से आ जाए। तो इसीलिए आपको अपनी खोपड़ी जो है वैसे ही तैयार रखनी है, आपका दिमाग चारों डायमेंशन में रेडी रहे, इसलिए हमने करंट अफेयर्स भी एकदम मिक्सचर करके तैयार करी है कि ये सारी करंट अफेयर्स डेट वाइज है, मतलब कि घटनाएं जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे हमने फरवरी का आपको समझा रहे हैं। इसलिए अपना जो माइंड है वो आपका चारों तरफ घूमे, इसलिए टेंशन मत लो दोस्तों, बस मुस्कुराते हुए याद कर लो कुल मिला के, ठीक है साहब। तो दोस्तों आपको याद होगा 1925 में, अगस्त 1925 में काकोरी एक्शन प्लान हुआ था, याद है कि नहीं।
ये बात तो पता ही होगी ना हिस्ट्री में। तो 1925 से अब 100 साल हो गए दोस्तों, 100 साल बाद 2025 आ गई। तो काकोरी वाला जो एक्शन प्लान था, जिसको पहले काकोरी के कांड कहते थे, अब काकोरी एक्शन डे कहते हैं, तो इसके 100 साल होने पर दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, क्या खोला गया है? संग्रहालय। वो कहाँ खोला गया है वो आ सकता है। ठीक, वो तो मैंने आपको ये बताई कि 100 साल हो गए इसलिए। ठीक है, तो काकोरी जो ट्रेन वाला सिस्टम था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन संग्रहालय खोला गया है। ठीक साहब, एक्शन संग्रहालय ये पूछा जा सकता है ना, कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो काकोरी ट्रेन एक्शन संग्रहालय खोला गया है दोस्तों, कहाँ पर? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक साहब, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन संग्रहालय खुलवा दिया। लो, अब आपकी पोस्टिंग माननीय सचिवालय में लखनऊ में होगी तो लखनऊ में ऐसी ऐसी चीज़ें खुलवा देंगे कि मज़ा आ जाएगा, घूमते रहो आराम से। रात में लुल्लू मॉल देखना, दिन में जो है काम कर लेना, और किसी दिन छुट्टी मार के जी संग्रहालय घुमाना काकोरी ट्रेन ब्रेन वाला। ठीक साहब, अगला चलते हैं, एक और न्यूज़ है साहब अगली, वो भी देखो। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक साहब, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हो गया साहब। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ हुआ। ठीक है, तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन दोस्तों हुआ है मस्कट में। ठीक, मस्कट, और ये राजधानी कहाँ की है? मस्कट, ओमान की। ये मैंने रवि सर के चैनल पर खूब मुस्कुरा के भी समझाया था। आप मतलब कुल मिलाकर दोस्तों करंट अफेयर्स अगर दोनों चैनलों से देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये भरोसा रखना। ठीक है, तो मस्कट दोस्तों ओमान में हुआ है। वो मस्कट ओमान की राजधानी है, वहाँ पर क्या हो गया है? ये 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक साहब, अब आपको दोस्तों ये भी देखना पड़ेगा कि कौन गया साहब इसमें शामिल होने। तो मोदी जी अब नहीं जाते हैं, मोदी जी तो बस इटली की अपनी मैडम है, उनसे भले ही मिलने चले जाए। आजकल एस जयशंकर चाचा को भेज देते हैं। ठीक है, तो जयशंकर चाचा यानी अपने जो विदेश मंत्री साहब हैं, वो हिंद महासागर सम्मेलन में जो मस्कट में हुआ था वहाँ मस्करी मारने चले गए थे साहब। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक दो न्यूज़ और पढ़ लें दोस्तों, फिर अपना रिवीजन भी करेंगे धूम धड़ाके के साथ में। अब अगली न्यूज़ देखते हैं साहब, अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों? जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों वो है डेज़। 2 डेज़ मनाए जाते हैं स्पेशल। एक होता है दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, ये भी तो पूछ लिया जाता है ना कभी कभी, फलाना दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं जो सबको पता होगी, लेकिन पूछा नहीं जाएगा फरवरी में। ठीक है, तो ये पूछे ये जाएंगे जो सामाजिक न्याय दिवस, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता तो सामाजिक न्याय दिवस बनता है दोस्तों 20 फरवरी को। ठीक है साहब, 20 फरवरी को बनता है सामाजिक न्याय दिवस। और अगले ही दिन 21 फरवरी को भी दोस्तों एक और दिवस बनता है, वो भी देख लो मुस्कुराते हुए साथ में। और 21 फरवरी को जो दिवस बनता है दोस्तों वो बनता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ओके साहब, ये पूरा वैलेंटाइन वीक है, इसके तो सारे दिवस आपको याद होंगे। 13 फरवरी को किस डे बनता है? अखिल भारतीय चुम्मा चाटी दिवस। फिर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बनता है। फिर 15 फरवरी को ब्रेकअप डे भी होगा तो ऐसे सारे दिवस याद करते रहो। फिलहाल 21 फरवरी की देख लेते हैं दोस्तों। 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इसकी थीम भी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। इसकी जो थीम है दोस्तों वो है सिल्वर जुबली। ठीक है साहब, लो सिंपल सी थीम भी है इसकी, सिल्वर जुबली। जुबली है ये, जूली नहीं है, नहीं जूली जूली करने लगो। ठीक है, जुबली है। ठीक है, एक बहुत अच्छा गाना है ना, जूली जूली जूली, जिमी जिमी है, जिमी जिमी आजा आजा आजा। बारातों में लोग नाचते हैं, जिमी 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 आजा 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 ना मेरे साथ, पुकारू सारी रात। हमारे यहाँ खूब चलता है रात में दोस्तों, बारातों में खूब नाचते हैं इस वाले गाने पे लोग। पर वो जिमी जिमी जूली जूली है, ये जुबली है साहब। ठीक है, सिल्वर जुबली। अब थोड़ा सा दोस्तों रिवीजन कर लें, 2-4 न्यूज़ हो भी गई हैं। रिवीजन करते रहोगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा, नहीं तो घंटा कुछ याद नहीं रहेगा और घंटे जैसी नंबर आ जाएंगे, है ना। तो वाटर बर्थ दोस्तों क्या था? पानी जैसा लग रहा ना वाटर। तो फेसबुक ने जो है 5000 किलोमीटर के समुद्री केबल प्रोजेक्ट थी, उसका नाम क्या है दोस्तों? वाटर बर्थ। ठीक है, इंडिया भी इससे जुड़ गया। ओके, वाटर बर्थ समझ लिया आपने। फिर ये भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान किन्हें मिल गया? सीएम योगी आदित्यनाथ साहब को। ठीक है, फिर ये बाफ्टा पुरस्कार जो है बट गए, 78वें पुरस्कार थे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना, 78वें हैं। बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है कॉन्क्लेव मूवी को, देख लेना कभी फुर्सत में, अच्छी फिल्म है।
हमने नहीं देखी है लेकिन लोग बताते हैं बड़ी अच्छी है ना, कॉन्क्लेव। फिर कोकोरी ट्रेन एक्शन संग्रहालय खुल गया, क्योंकि कोकोरी एक्शन जो डे है वो उसको कितने लगभग 100 साल पूरे हो गए। तो ये म्यूज़ियम कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ में, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी साहब, ठीक है। फिर धुआं मचाना, आराम से देखना। फिर ये हिंद महासागर सम्मेलन हुआ 8वां, जो ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ, और जयशंकर चाचा जो है इसमें समोसा चटनी खाया है इस सम्मेलन में, ठीक है साहब। फिर ये सामाजिक न्याय दिवस मनवा दिया दोस्तों, जा सिमरन जा। वैलेंटाइन डे के बाद ऐसी क्रांति लाएंगे कि सोशल जस्टिस ही जस्टिस दिखाई देगा। 20 फरवरी को ये सोशल जस्टिस डे मनता है। फिर मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल लेवल पे बना दिया जाता है, जो 21 फरवरी को मनता है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? सिल्वर जुबली। कितना प्यारा नाम है ना, सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली सेरेमनीज होती हैं जिनकी शादी वादी को 50-50 साल हो जाते हैं शायद, मतलब 50 साल ही होते हैं ना, 50 साल वालों कहते हैं सिल्वर जुबली, या 25 वालों कहते होंगे, पता नहीं है दोस्तों। हमें सिल्वर जुबली हम एक बार एनिवर्सरी में गए थे, तभी हमने देखा था बस। अब कौन सी एनिवर्सरी थी उनके प्रोग्राम की वो नहीं पता हमें, तो बस इतना पता है कि मटर पनीर के संग ने हमने रायता खूब खाया था पेल के, ठीक है साहब। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है, आपने संगम साहित्य में तिरुवल्लूर का नाम सुना होगा। तिरुवल्लूर ये एक तमिल कवि रहे हैं। तिरुवल्लूर तमिल कवि थे, इनकी प्रतिमा बन गई है दोस्तों एक नई, ठीक है। अब हिंदुस्तान में ऐसी प्रतिमा बनती तब तो ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि ऐसी प्रतिमाएं तो कई बनती हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी एक प्रतिमा विदेश में बनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। और विदेश में बन गई है तो कहाँ बनी है साहब? जहाँ पे हमने कंगन गिराया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा ना, कंगन गिरा रहे फिलीपींस के बाज़ार में, तो फिलीपींस में ही तिरुवल्लूर की प्रतिमा बन गई साहब, ठीक है। तिरुवल्लूर जो तमिल कवि है उनकी प्रतिमा कहाँ बनी है? फिलीपींस में, ठीक साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, 2-4 न्यूज़ और देख लें पहले, फिर दोबारा से फिर कर लेंगे अपना रिवीजन। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है डे फिर आ गया, देखो, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ऐसे कभी कभी डे आ जाते हैं, और PCS 2024 के पेपर में तो ऐसे ऐसे डे आए थे कि धुआं निकल गया था लोगों का। इसलिए दोस्तों ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन आपका एक सवाल पक्का हो जाता है ना। तो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 17 फरवरी को, ठीक साहब। कब मनाया जाता है? 17 फेब बोलो तो कैसा लगता है? हाँ, कितना अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं ना, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी। तो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाते हैं? 17 फरवरी को। जबकि तिरुवल्लूर साहब की जो तमिल कवि हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? फिलीपींस में, ठीक साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है धर्म गार्जियन। ये तो खूब आप देखते रहते होंगे, अगर आप करंट अफेयर्स काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो। धर्म गार्जियन ये क्या है साहब? धर्म गार्जियन तो सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नया ऐसा नहीं है, ये तो बहुत फेमस है कि भारत जापान का ये अभ्यास है। भारत और जापान का बीच में ये अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास होते हैं ना। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में किया जाने वाला एक अभ्यास है। अब दोस्तों आपको जानना होगा कि ये कहाँ हुआ। एक साल ये इंडिया में होता है, एक साल जापान में होता है। तो इस बार ये दोस्तों हुआ है वो हुआ जापान में। और ये कौन सा धर्म गार्जियन की बात हो रही है? 2025 वाले की, ठीक साहब। धर्म गार्जियन 2025 वाले की जापान में हुआ है साहब ये। दोस्तों PCS और RO आपने पिछली बार के जो पेपर देखे होंगे उसमें अभ्यासों को लेके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था कि क्रम से लगाओ कि पहला अभ्यास कब हुआ, फिर इसके बाद कौन सा हुआ। इसलिए दोस्तों हम इसकी डेट भी लिखवा रहे हैं। ये 25 फरवरी से शुरू हुआ है और 9 मार्च तक चला था, ठीक साहब। वैसे भी दोस्तों अगर किसी ने सीक्वेंस वाइज पढ़ी है जनवरी फरवरी मार्च की, जैसा कि इस वाले हम चैनल पर करा भी रहे हैं, तो वहाँ से भी ये चीज़ें आप अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन अगर दोस्तों आपको कन्फ्यूजन में हो ना, जैसे रियल एग्ज़ाम में ये पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और आपके पास कन्फ्यूजन आ जाए आपको कि यार क्लियर समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों तुक्का मत मारना। नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही बच्चे बाहर होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि तो नेगेटिव मार्किंग का कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है ना। तो तुक्का मारने से बचना, ब्लाइंड तुक्का मत मारना। आपको अगर कुछ लग रहा हो तो मारना, ऐसी चीज़ों से बचना, कुछ क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ 2025 वाला, इंडिया जापान का। मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ठीक साहब। जापान में ये
हुआ था और 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक ये आयोजित हुआ। ठीक दोस्तों, अगली न्यूज़ है। अगली न्यूज़ दोस्तों देखते हैं, वो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए साहब। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम तो जानना ही होगा ना आपको। तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, आपको नाम पता ही होगा उनका। अखबार में खूब चर्चा में रहे। अखबार कौन पढ़ता है आज के ज़माने में ना, तो वो हमें पता है, कोई नहीं पढ़ता, हम खुद नहीं पढ़ते ज़्यादा, कभी कभार देख लिया तो देख लिया। ज्ञानेश कुमार बने हैं साहब। ठीक, ज्ञान होगा तभी तो मुख्य चुनाव आयुक्त बन पाएंगे। ठीक है, ज्ञान होगा तभी तो इतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी। तो ज्ञानेश कुमार कौन बन गए? मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन से पे बने हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है। पेपर का पैटर्न बदल चुका है, थोड़ी बहुत डिटेल में चीज़ें, डेप्थ में चीज़ें याद करते रहो। 26वें बने हैं साहब। ठीक, कौन से बने हैं? 26 में क्या बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। बोलो बोलो, कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। ठीक साहब, एक न्यूज़ और देखते हैं दोस्तों, 2-3 न्यूज़ और देख लें, फिर से रिवाइज होगा अपना हंसते मुस्कुराते हुए। हंसते मुस्कुराते हुए चीज़ें करनी है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लोगे तो और ज़्यादा गलत हो जाएंगी चीज़ें। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है जेनिक सिनर की। आपने इनका नाम सुना होगा जनवरी की करंट अफेयर्स में। इन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह ये सब जीतते रहते हैं ना ये अक्सर। जेनिक सिनर एक टेनिस खिलाड़ी हैं, सभी जानते हैं, ओपन फोपन खेलते रहते हैं दोस्तों। तो कहाँ के हैं ये बताए कोई? इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं ये, इटली के टेनिस प्लेयर हैं, इटालियन टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, टेनिस सही से लिख दो, टेनिस खिलाड़ी। ठीक, टेनिस प्लेयर है ये। ठीक है साहब, इनने कांड कर दिया। ठीक है, इनने ऐसा कांड कर दिया कि इनको अब सस्पेंड करना पड़ा। डोपिंग में पकड़े गए हैं दोस्तों ये। ठीक है, डोपिंग होती है, डोपिंग जानते हो, नशेबाजी, कि अगर आप खेलने जा रहे हो और आप कोई ऐसी दवा या ड्रग्स लेके जा रहे थे जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कैप्सूल खा के जा रहे थे कि भैया स्टेमिना बना रहे, बेइज्जती ना हो स्टेमिना बनाना था, ऐसा स्टेमिना बना के पकड़े गए। पकड़ लिया इनने कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुम दवा खा खा के ताकत बढ़ा रहे हो देख रहा है विनोद कैसे डबल मीनिंग बातें भी चल लेती हैं बीच बीच में हंसते मुस्कुराते रहो दोस्तों, सब बड़े हो, सब समझदार हो, सब 20-20, 25-25 साल के हो, धुआं मचाए होगे अपनी ज़िंदगी में, सब पता है मुझे तो डोपिंग के कारण साहब इनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो किन्हें निलंबित किया गया है? निलंबित हो गए ये। कौन हो गए? जेनिक सिनर। ठीक है, तो याद रखना भाई साहब, परफॉर्मेंस दिखाने से पहले उल्टी चीज़ें मत खाना, सस्पेंड हो जाओगे। ठीक है, तो जेनिक सिनर जो है इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोपिंग के कारण इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ठीक साहब, अगली दोस्तों न्यूज़ चलती हैं, वो भी देख लेते हैं अपन हंसते मुस्कुराते हुए। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो आपको दिखा रहे हैं बाली इंडोनेशिया से। आज के मुख्य समाचार निकल के आए हैं बाली इंडोनेशिया से। ये आकाशवाणी पर आप आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों, बाली इंडोनेशिया घुमाता हूँ। हमारी जो है भैया भाभी हैं वो बाली घूमने गए थे अपने हनीमून पे। कई लोग जाते हैं अपने हनीमून मनाने बाली। इंडोनेशिया में एक द्वीप है बहुत सुंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। एक तो हुआ दोस्तों इंटरनेशनल लेवल का अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू हुआ है। फ्लीट होता है ना, ये कई सारी गाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं, सुरक्षा अभ्यास टाइप का होता है ना, फ्लीट चलती है साहब। जब आप शासन में आएंगे, नौकरी में आएंगे ना, तब जब आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी आएंगे तो पूरी फ्लीट रिव्यू होती है। तो आपको ये तब पूरा अभ्यास करना पड़ेगा फ्लीट रिव्यू का। तो इंटरनेशनल वाला जो फ्लीट रिव्यू हुआ है, इंटरनेशनल वाला वो हुआ है बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, अभ्यास करना पड़ता है दोस्तों। तो इस बार एक अभ्यास भी हुआ है। तो अभ्यास जो हुआ है वो उसका नाम रखा गया है कमांडो। अभ्यास कमांडो का भी आयोजन हुआ है दोस्तों। ठीक है, ठीक साहब, अभ्यास कमांडो का भी आयोजन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान किया गया, जो कहाँ पर हुआ? बाली इंडोनेशिया में। ठीक साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। हनीमून तो मनाना ही था इंडोनेशिया बाली में, साथ में फ्लीट रिव्यू भी देख लेना, कमांडो अभ्यास हो रहा है वो भी देख लेना, सारी चीज़ें देखते चलेगा मुस्कुराते हुए। ठीक साहब, अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं अपन लोग मुस्कुरा के। ठीक, हंसते रहा करो, एकदम टनटनाते हुए, हंसी आनी चाहिए चेहरे पे। सिलेक्शन ही तो लेना है, सिलेक्शन ही तो चाहिए आपको।
ठीक है, चयन ही तो चाहिए अपना। ठीक, कोई दुनिया और थोड़ी जीतनी, कोई युद्ध थोड़ी लड़ना है जो टेंशन में हो। अरे किस्मत के 4 गोले भरने हैं दोस्तों बस, और क्या करना है। तो थोड़ी चलानी, ABCD नाम के 4 ऑप्शन होते हैं, उन्हीं में पूरा खेल टिका है। आधा खेल खराब हो जाता है आपके प्रेशर की वजह से। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर ही तो नहीं फेस कर पाते। टेस्ट सीरीज में भी अच्छे नंबर लाएंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी करेंगे, एग्ज़ाम में जाके वही टाइम फिस्ट हो जाएगी, है ना। परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा पाते। पता नहीं कौन सी इन्हें दवा दिलवाऊँ तब ये परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि आप एग्ज़ाम प्रेशर में क्यों ख़राब कर देते हैं चीज़ें। मैं कभी इसके लिए वीडियो बना दूंगा। मैंने थंबनेल तो बना दिया है, बस वीडियो और बनानी है उसकी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ना कई दोस्तों के साथ में कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो देखना उसको आप वीडियो को 4 से 10 मिनट का वो वीडियो रहेगा, उसमें आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। ठीक, चलो आप स्माइल करते हुए लौट आओ। ठीक है, यहीं पे लौट आओ, करंट अफेयर्स पे कहाँ चले गए, लौट आओ। अगली न्यूज़ तो देख लो पहले। जो दोस्तों अगली न्यूज़ है वो है AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, AI फॉर यार इसकी स्पेलिंग तो बहुत खतरनाक होती है, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होगी यार स्पेलिंग, प्रीन्योरशिप यही होगी ना यार। इंग्लिश में तो बिल्कुल हम बिल्कुल गधे हैं हम तो एकदम, हम पे कुछ होता ही नहीं है इंग्लिश में। AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम भैया। ठीक है, देख के जीभ लपलपाई, बस वो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोनाउंसिएशन ही ठीक से कर लूँ, यही बहुत है पहले। ठीक साहब, तो AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम हुआ दोस्तों, ये एक केंद्र सरकार की पहल है, आपको तो यही याद रखना है पहले। भारत सरकार की तरफ से ये सब चीज़ें हो रही हैं AI फेआई को लेके। होनी भी चाहिए दोस्तों चीज़ें, दुनिया आगे बढ़ रही है तो सरकार भी आगे बढ़े। तो ये इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा दोस्तों कि 2025 में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी AI की, ताकि वो लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें, उद्यम खोल सकें अपना। ठीक है, तो 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। काय का प्रशिक्षण दिया जाएगा, गोली खाने का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ठीक साहब, प्रशिक्षण दिया जाएगा उससे AI का, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप में AI का इस्तेमाल कर सके। 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, ठीक है, 2025 में। ठीक साहब, प्रशिक्षण। ओके, तो ये प्रोग्राम कौन सा है, AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम। फिर से दोस्तों हंसते मुस्कुराते एक बार रिवीजन कर लें। अपना मानना ये है कि रिवीजन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है भाई, आप लोगों को तो करना ही चाहिए, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी ये है कि अपन भी यहाँ पे कराएं। ठीक है, तो वाटर बर्थ दोस्तों याद आ गया, पानी पानी करती है ना। नहीं, पानी पानी नहीं, वो तो पैसा पैसा करती है। पानी वाली पानी प्या दे, अब सही है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो पानी में तो बहुत गाने हैं, मैं पानी पानी हो गई तो दोस्तों वाटर बर्थ जो है, पानी का मतलब समुद्री केबल है, फेसबुक की ये प्रोजेक्ट है 5000 किलोमीटर तक का। इंडिया तो बिना पानी के जिएगा ही नहीं, तो इंडिया भी वाटर बर्थ प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। फिर भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान के विजेता जो रहे वो रहे अपने उत्तर प्रदेश सरकार के CM योगी आदित्यनाथ साहब। फिर ये बाफ्टा अवार्ड बट गया 78वां कॉन्क्लेव पिक्चर को मिल गया। फिर ये म्यूज़ियम खुलवा दिया काकोरी ट्रेन एक्शन वाला, क्योंकि 100 साल हो गए इस घटना को। और ये म्यूज़ियम कहाँ खुला है, जहाँ आपकी लखनऊ में पोस्टिंग होगी, तब आप टनटनाते हुए टॉय टॉय करके अपनी गाड़ी ले जाना और ये म्यूज़ियम देखना। बड़े लोग हो गए आप भैया, तो गार्ड आपको सलाम भी ठोंक देगा। फिर ये हिंद महासागर सम्मेलन हुआ 8वें क्रम का, ओमान की राजधानी में मस्कट में हुआ था। वहाँ जयशंकर चाचा ने मस्कट में मस्करी मारी, आनंद से मज़े से लेते हुए। फिर ये सोशल जस्टिस डे बना दिया साहब 20 फरवरी को। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया, उसके अगले दिन ही। और इसकी थीम कौन सी है, सिल्वर जुबली। ये जूली ना लिखा है बेटा, ठीक है, जुबली है ये। ठीक साहब, नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें जुबली की जगह जूली दिखाई देता है हमेशा फिर ये फिलीपींस में प्रतिमा लग गई साहब तिरुवल्लुवर जी की, क्योंकि ये तमिल कवि हैं। कहाँ लगी है, कंगन गिरारे फिलीपींस के बाजार में। याद आ रहा है कुछ फिलीपींस में साहब तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा लग गई। फिर ये ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे दोस्तों 17 फरवरी को मनाया गया। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया गया है, 17 फरवरी को। दोस्तों बच्चे जो है ऊधम मचा रहे हैं, 3-4 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या करूं, गाड़ी में आ गया था बैठने, लेकिन अब उन्हें पता चल गई है कि चाचू मामू सब घुस जाते हैं गाड़ी में। तो एक जो है बिल्कुल गाड़ी के बगल में ही बैठा है,
पे कर रहा है, तो नेक थोड़ा वीडियो पॉज करके दोबारा ऑन करता हूँ। दोस्तों तो फिर अब शुरू करते हैं, दोबारा से रिवीजन चल रहा था अपना। तो धर्म गार्जियन साहब अभ्यास अभी आपको देखो प्यार से समझाया। अभी धर्म गार्जियन दोस्तों अभ्यास वो हुआ है आपका इंडिया और जापान के बीच में, और जापान में ये हो गया इस बार। और इस बार कब हुआ ये, जब ये वैलेंटाइन वीक सब खत्म हो गए उसके बाद। ठीक है, तो धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ 25 फरवरी से लेके 9 मार्च तक। ठीक है, फिर जिनमें ज्ञान होता है वही तो अधिकारी बनेंगे। तो 26 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए, ज्ञानेश कुमार। कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर ये जैनिक सिन्हा जी तो भूलोगे ही नहीं आप, इनने जो है परफॉर्मेंस देने से पहले ही ये सारा उनका खेल ही खराब हो गया दोस्तों। डोपिंग में ये पकड़े गए और इसलिए ये सस्पेंड इन्हें होना पड़ा। इटली के लिए ये टेनिस खेलते हैं, इटली के प्लेयर हैं इटालियन जैनिक सिन्हा। फिर इंडोनेशिया बाली में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का ये प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें कमांडो का अभ्यास भी हुआ था दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये अभ्यास नौसैनिक है, मैं लिख दूँ ब्रैकेट में, नौसैनिक अभ्यास है ये। ठीक है, नौसैनिक मतलब कि पानी वाला। ठीक है, पानी वाली जो सेना होती है जल सेना, उसका ये अभ्यास है, वो भी लिख दिया मैंने। बाली इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक साहब। फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम एआई के लिए जो है एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम हुआ। ये ऐसे कार्यक्रम इसलिए कराए जा रहे हैं कि लोग सरकारी वरकारी नौकरी लग नहीं रही है लोगों की, कम से कम ऐसे ही कुछ कर लें, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की ये पहल है, और इसके तहत 2025 में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाने का लक्ष्य है साहब। ठीक है, 2-4 दोस्तों और न्यूज़ देखते हैं अपनी। अभी क्या दिक्कत है, अभी तो 20-25 मिनट ही हुए हैं, और देख लेते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। पढ़ाई करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए साहब। ठीक है, अब दोस्तों जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है साहब, कुछ अवार्ड बट गए बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ये अवार्ड आप देखो दोस्तों, बीबीसी अवार्ड होते हैं कुछ। ठीक, अगले पेज में कराते हैं। ठीक, अगले वाले में मुस्कुराते हुए देख लो, बीबीसी अवार्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट। कौन से अवार्ड्स हैं, बीबीसी। ठीक साहब, बीबीसी अवार्ड्स, बीबीसी अवार्ड्स हैं। देखो बीबीसी अवार्ड्स खिलाड़ियों को मिलते हैं, ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको मिलते हैं बीबीसी अवार्ड्स। तो दोस्तों जो मनु भाकर आपने सुनी होंगी, मनु भाकर, ये है ना, आपने खूब नाम सुना होगा आजकल मनु भाकर का। तो ये भारतीय निशानेबाज हैं, और ये बीबीसी वर्ष की मतलब बीबीसी की तरफ से सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी घोषित की गई हैं। तो कौन है ये दोस्तों, पहली बात तो निशानेबाज हैं, एक तो यही आप जान लो। कभी कभी सीधे सीधे इतना ही पूछ लिया जाता है कि हैं कौन सी है, या स्टेटमेंट में आ जाता है कि ये साहब जो है कौन सा खेल, मतलब किसी खेल का नाम दे देंगे, हो सकता है वो सही हो या गलत हो। तो मनु भाकर निशानेबाज हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी किसकी तरफ से, बीबीसी की तरफ से ये अवार्ड जो बांटे गए हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला, मनु भाकर, जो भारतीय निशानेबाज हैं। एक तो आपने ये याद कर लिया साहब मनु भाकर वाला। एक दोस्तों और है, वो है आपकी मिताली राज। आपने खूब इनका नाम सुना होगा, क्रिकेटर मैडम है ना ये, तो खूब बढ़िया। तो मिताली राज हैं, ये क्रिकेट खेलती हैं, क्रिकेटर हो गई। ठीक साहब, कौन हो गई, क्रिकेटर। ठीक से लिखना, गलती क्रिकेटर ऐसी स्पेलिंग होती है, CRICKET यही होती होगी दोस्तों, क्रिकेट की है। यार इंग्लिश तो हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा हमें इंग्लिश के लिए अपना, ऐसी इंग्लिश भूल गए सारी स्पेलिंग पे स्पेलिंग। क्रिकेट साहब खेलती हैं। ठीक है, तो क्रिकेट में इनको दोस्तों फिर बीबीसी ने इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन्हें। ठीक साहब, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया मिताली राज को, ये क्रिकेट से संबंधित है। एक और प्लेयर हैं दोस्तों, उनका नाम है शीतल देवी। ठीक, ये दोस्तों दिव्यांग है, पैरा मतलब कहते हैं ना, पैरा प्लेयर्स हैं, यानी पैरा प्लेयर्स हैं दोस्तों, ये पैरा तीरंदाज हैं। ठीक है साहब, निशानेबाज और तीरंदाजी में फ़र्क होता है। निशाना चलाया जाता है पिस्टल से, और तीरंदाजी चली जाती है वो आर्किटेक्ट धनुष टाइप का होता है उससे। ठीक है, तो इसमें आप अंतर भी समझ रहे होंगे। तो शीतल देवी पैरा तीरंदाज है, इनको दोस्तों जो बीबीसी की तरफ से अवार्ड मिला है वो मिला है इमर्जिंग प्लेयर का। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से 3 पुरस्कार बीबीसी की तरफ से बांटे तो कई सारे गए, लेकिन 3 फेमस हैं इसमें। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिल गया, शीतल देवी को। फिर मिताली राज को कौन सा मिला है, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
और मनु भाकर को कौन सा मिला है, सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी होने का। ठीक साहब। और दोस्तों अभी चलते हैं आगे की तरफ, और 4 से 10 न्यूज़ और पढ़ लें तो इतना फिर रिवाइज कर लेंगे। फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, इतना ही तो ज़रूरत से ज़्यादा रखेंगे तो धुआं निकल जाएगा सबका। तो धुआं ना निकले कम से कम उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है नक्शा कार्यक्रम। ठीक है, नक्शा प्रोजेक्ट है साहब, NAKSHA, नक्शा प्रोजेक्ट। ये दोस्तों मालूम है क्या है, नक्शा ही से देखो समझ में आ रहा है। अपन लोगों के जब पापा मम्मी ताऊ जी ताई जी आपने देखा हुआ घर बनाते हैं जब अपना, तो पहले प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर नक्शा खुद ही बना लेंगे बिना इंजीनियर के कि यहाँ साहब ये देखो रूम हो गया, बैठक हो गई, फिर यहाँ पीछे जीना निकलेगा एकदम बढ़िया वाला, फिर यहाँ पे वॉशरूम हो जाएंगे, यहाँ किचन हो जाएगी, यहाँ 2 कमरे 3 कमरे हो गए। फिर ऐसे अपने हिसाब से अपनी मर्जी का नक्शा बना लेते हैं। ये इसमें फिर क्या होता है दोस्तों, दिक्कत आती है बाद में, ये फिर तुड़वाना पड़ता है घर, मतलब कुछ हिस्सा तुड़वाना पड़ता है, फिर दोबारा बनवाते हैं, फिर तुड़वाना पड़ता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई चीज़ बन जाती है ना। तो सरकार ने दोस्तों क्या किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है नक्शा नाम का, कि आप अच्छा सा बढ़िया अपना घर वर बनवाओ और अपने जो नक्शे हैं उनको डिजिटलाइज भी रखो, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी डिजिटलाइज रखो। तो दोस्तों ये किसके लिए हो गया, भूमि जो होती है और उसके जो भूमि लेख, समझ रहे हो, भूलेख कहते हैं ना, भूमि लेख भूलेख कह लो, इसको भूलेख भी कहते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों के डिजिटलाइजेशन के लिए, इसके लिए नक्शे के लिए, ठीक है साहब, इन सब चीज़ों के लिए, भूलेख के लिए, नक्शे के लिए, इन सब के लिए दोस्तों डिजिटलाइजेशन होगा, ताकि आप घर बैठे बैठे अपना नक्शा बना लो बढ़िया, मुस्कुराते हुए अपने सपनों का घर बैठे बैठे तैयार कर लो। तो उसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है दोस्तों, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी मतलब पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। जो सबसे पहले शुरू किया गया है दोस्तों वो किया गया है रायसेन मध्य प्रदेश में। ठीक, कहाँ किया गया है, रायसेन मध्य प्रदेश में। तो आप याद रखना भोपाल में नहीं किया गया। एक टेस्ट सीरीज़ थी दोस्तों, अभी पिछले संडे को हुई है, मेरा एक दोस्त पेपर दे रहा है यारो का, वो उसने दिखाया था मुझे क्वेश्चन। तो उसमें यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में क्या दिया था कि यह प्रोग्राम मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू किया गया है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, रायसेन से शुरू किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कभी कभी आपको आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं अपनी, इनका बड़ा विशेष ध्यान रखना आप लोग। ठीक साहब, अब दोस्तों अपन अगली न्यूज़ पर चलते हैं। जो अगली न्यूज़ ये है दोस्तों वो है फोर्ब्स अमीर महिलाओं की सूची जारी हुई है। फोर्ब्स अमीर महिलाएं कि इनकी सूची जारी की गई है साहब। ठीक है, तो कौन सी नंबर 1 पे रही है वो देखना है, और इंडिया की तरफ से सबसे अमीर कौन है वो देखना है। तो नंबर 1 पे जो दोस्तों रही है अमीर महिलाओं में, वो रही है एलिस वॉटसन रही हैं। ये भाई सम्मान के साथ कहो इनसे, एलिस वॉटसन। ठीक साहब, एलिस वॉटसन एक मैडम है जो दुनिया में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अमीर हैं। क्या नाम है, एलिस वॉटसन। अब इंडिया की तरफ से जो रही हैं दोस्तों वो कौन से नंबर 1 पे रही हैं, ओवरऑल रखा गया तो वो तो 7th रैंक पे रही, मतलब दुनिया में उनका नंबर 7वां है, और इंडिया में की वो सबसे ज़्यादा अमीर है। उनका नाम है दोस्तों सावित्री जिंदल। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जिंदल एंड जिंदल ग्रुप है ना, सावित्री जिंदल। ठीक, दुनिया के हिसाब से बात करें दोस्तों तो कौन रही है, एलिस वॉटसन। इंडिया के हिसाब से बात करें तो सावित्री जिंदल। और इंडिया की जो रैंक आई है वो ओवरऑल कौन सी आई है, 7th नंबर पे है सावित्री जिंदल। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों हंसते मुस्कुराते हुए। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है कि अभी एक यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का, यूके का मतलब कई लोग उत्तराखंड लगा लेते हैं इसलिए पूरा लिख दूं, यूनाइटेड किंगडम, यूके यूनाइटेड किंगडम। ठीक, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों नाइटहुड सम्मान मिल गया, नाइटहुड सम्मान मिला है। ठीक है, तो किसको मिला है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसको एक अवार्ड के नाम से और जाना जाता है, उसको कहते हैं मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो कभी कभी ये किसी और नाम से भी आ जाता है, मतलब ये 2 नाम है इसके, अवार्ड एक ही है, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बेहतरीन अवार्ड किसे मिल गया है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए, या ये भी पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम नाइटहुड सम्मान कैसे मिला दोस्तों। तो इस बार जो ये पुरस्कार मिला है वो मिला है एन चंद्रशेखर जी को,
एन चंद्रशेखर। किससे मिला है दोस्तों? एन चंद्रशेखर। बोलो बोलो, किसको मिला है? एन चंद्रशेखर जी को। पता है ये कौन है चंद्रशेखर साहब? ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन है इस वक्त। और क्या, हमारे घर पे थोड़ी नहीं रहते, सो चंद्रशेखर कोई होंगे। हल्के फुल्के आदमी को थोड़े मिलेगा जी पुरस्कार। तो टाटा ग्रुप के ये कौन है? चेयरमैन साहब हैं। अब रतन टाटा जी तो रहे नहीं दोस्तों, मतलब यादों में रहे हैं, दिल में रहे हैं, लेकिन भौतिक रूप से तो अब है नहीं है। तो फिलहाल जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है उनका नाम है एन चंद्रशेखर, जिन्हें क्या मिला है? मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, या फिर यूनाइटेड किंगडम का नाइटहुड सम्मान इन्हें मिला है दोस्तों। ठीक साहब, आपने ये भी देख लिया मुस्कुराते हुए। अब अगली न्यूज़ पर देखते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ दोस्तों निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है हमारे उत्तर प्रदेश से, अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी दोस्तों इसी में हमने साथ में ही ले ली, ताकि आपका दिमाग 360 डिग्री में घूमता रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं ना, पहले छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें वैसा ही उनके दिमाग को आदत पड़ जाती है कि स्पोर्ट्स की सारी न्यूज़ पढ़ लेते हैं एक महीने की, फिर एक महीने की ये पढ़ लेते हैं ना। तो इसीलिए हमने दोस्तों अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स आपको कराने की कोशिश करिए, ताकि आपका दिमाग चारों दिशाओं में एक साथ घूमे। ठीक है, एक न्यूज़ यूपी की दे देते हैं, एक न्यूज़ देखो अवार्ड की दे दी, ताकि आपकी खोपड़ी वैसे ही काम करती रहे जैसा पेपर में आता है। प्रैक्टिस इसी को तो कहते हैं कि आप 360 डायमेंशन में AB डिविलियर्स की तरह छक्के मार रहे हैं, है ना। ठीक साहब, तो दोस्तों अब अपन अगली न्यूज़ की तरफ देखते हैं। और जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो यूपी से है, अपने उत्तर प्रदेश लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, जो यूपी की विधानसभा है अपनी, उसने कहा है कि हम हिंदी में तो काम करेंगे ही करेंगे, बाकी भाषाओं में भी हमारा काम होगा। ठीक है साहब, तो उत्तर प्रदेश की मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनमें भी यूपी की विधानसभा की कार्रवाई होगी। तो क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है, शुरू करने वाली देश की क्षेत्रीय भाषाओं में काम शुरू करने वाली, ठीक, क्षेत्रीय भाषाओं में काम शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा कहाँ की बनी है? उत्तर प्रदेश की। काम शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है, कहाँ की बनी है? अपने उत्तर प्रदेश की, देश की पहली विधानसभा। ठीक साहब, कहाँ की बनी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। ठीक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पता है कौन है? बताओ बताओ, कमेंट में बता। अभी हाँ दोस्तों, कमेंट में बताना कि यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। बाकी अभी कमेंट्स में और भी चीज़ें ली जाएंगी, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो पहले हंसते मुस्कुराते पहले थोड़ा सा देख तो लें, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले करंट अफेयर्स ही देख लें। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय भाषाओं में काम शुरू करने वाला देश का पहला विधानसभा वाला राज्य बन गया साहब। ठीक है, तो एक तो दोस्तों हिंदी चलती है अपने यहाँ पर काम में, हिंदी में तो सारा काम होता ही है। तो हिंदी के अलावा वो कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी जान लो, क्योंकि ये यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल पूछा जा सकता है। तो एक तो दोस्तों अवधी भाषा अपने यहाँ चलती है वो, एक ब्रज भाषा जहाँ के हम लोग हैं ब्रज क्षेत्र के, ठीक है, तो ब्रज भाषा। एक दोस्तों भोजपुरी भी चलती है यहाँ पे यूपी में। आप जाएंगे कभी बनारस साइड, तो हम तो कभी कभी बनारस घूमने गए तो हमें तो समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं ये लोग, आपस में बोल लेते हैं भोजपुरी लैंग्वेज में। एक दोस्तों बुंदेली लैंग्वेज चलती है अपनी, या आप महोबा ललितपुर की तरफ जाएंगे तो वहाँ बुंदेली लैंग्वेज चलती है साहब। अंग्रेजी तो हर जगह आदमी पौंक ही रहा है, टें 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 अंग्रेजी में लेबर कर ही रहा है, तो अंग्रेजी भी रख दी है, सही है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज शुरू किया गया। और कौन कौन सी लैंग्वेज ली गई हैं दोस्तों? वो ली गई हैं अवधी, ठीक है साहब, एक तो ली गई है अवधी, एक ली गई है ब्रज भाषा, एक भोजपुरी भाषा, एक बुंदेली भाषा और एक अंग्रेजी भाषा। ठीक है साहब। अब दोस्तों अपन लोग हंसते मुस्कुराते हुए रिवीजन कर लें, उससे पहले मैं आपसे कमेंट वाले सवाल ले लूँ, नहीं भाग जाओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए हंसते मुस्कुराते हुए कि पहला सवाल तो यही है कि यूपी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यूपी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष बताएं पहले तो आप कि कौन है, कमेंट करें। चलिए 2 सवाल और हैं दोस्तों, वो भी आप बताएं। नाफेड की स्थापना कब हुई थी बताइए। चलिए नाफेड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बताओ हंसते मुस्कुराते हुए। तीसरा बताओ कि तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, ये बताइए आप दोस्तों कि ये किस वर्ष हुआ था, ठीक, और इस वक्त गवर्नर जनरल कौन था।
3-4 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन है, इसमें सब पार्ट भी हैं। ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप आंसर दीजिए हंसते मुस्कुराते हुए, ठीक, ओके। बाकी एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा लेते हैं। जिन को याद हो गया तो वो अब ना देखें भैया, लेकिन हमारा काम तो हम अपना पूरा धर्म निभाएंगे ताकि कोई भी हम अपनी तरफ से कमी ना छोड़ें। रिवाइज करते हैं दोबारा से दोस्तों। वाटर बर्थ याद आ गया होगा, फेसबुक की 5000 किलोमीटर वाली समुद्री केबल प्रोजेक्ट है साहब, जिसमें इंडिया शामिल हो गया। योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान मिल गया। 78वां बाफ्टा अवार्ड किसे मिल गया साहब? कॉन्क्लेव मूवी को। फिर ये लखनऊ में म्यूज़ियम खुलवा दिया था, याद है? काकोरी एक्शन डे को 100 साल हो गए थे। आपकी पोस्टिंग होगी तो म्यूज़ियम भी देख लेना। फिर हिंद महासागर सम्मेलन 8वां हुआ है साहब मस्कट ओमान में, जिसमें जयशंकर चाचा मस्करी माराए। फिर ये सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को मनवा दिया, जबकि अगले दिन मातृभाषा दिवस मनवाया था 21 फरवरी को, जिसकी थीम क्या थी? सिल्वर जुबली, ठीक साहब। फिर ये तमिल कवि तिरुवल्लूर की प्रतिमा जी बनवा दी हैं साहब फिलीपींस में, ठीक है। फिर ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे, ये इंपॉर्टेंट डे है 17 फरवरी का, ठीक। धर्म गार्जियन अभ्यास दोस्तों हुआ है भारत जापान के बीच में, जापान में अभ्यास हुआ 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। फिर ज्ञान जिनमें होता है वही ऑफिसर बनते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बनवा दिए 26 में, किनको? ज्ञानेश कुमार। फिर ये तो आप जिंदगी भर भूलोगे ही नहीं कि परफॉर्मेंस खराब हो गई, मतलब परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाए, तब उससे पहले ही पकड़े गए, है ना। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से ना डरियो, है। तो आओ बेटा जेनिक सिनर और मज़े ले लो। धुआं मच गया ज़िंदगी में, सस्पेंड हो गए साहब, ठीक है। इटली के खिलाड़ी थे, डोपिंग के कारण पकड़े गए। फिर ये बाली इंडोनेशिया में दोस्तों इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो गया। कमांडो नाम का नौसैनिक अभ्यास भी साथ में बाली इंडोनेशिया में हुआ। फिर AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम है जो भारत सरकार ने कराया और कहा कि 2025 तक भाइयों बहनों 1 लाख युवाओं को हम प्रशिक्षित कर देंगे साहब। काय को कर देंगे? क्योंकि आप लोग AI में अच्छा कुछ सीख पाओ। फिर ये BBC अवार्ड्स दोस्तों बटे। मनु भाकर जो निशानेबाज हैं उनको मिल गया सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी का। किसे मिला है? मनु भाकर को। मिताली राज क्रिकेटर हैं, ये BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला मिल गया, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है? मिताली राज। सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी कौन है? मनु भाकर, BBC वाला, ठीक है। फिर ये पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी, जिन्हें इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला। फिर ये नक्शा तो आप बनवाओगे ही अपने, जब सपनों का घर बनवाओगे तो फिर नक्शा कार्यक्रम के तहत ही बनवा लेना। रायसेन मध्य प्रदेश में ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ है, डिजिटलाइजेशन का ये प्रोग्राम है। फिर ये सबसे अमीर फोर्ब्स की महिला हैं एलिस वॉटसन। चाहो तो इनसे ब्याह कर लो जाके, ठीक है, पैसे वाले हो जाओगे, 21 दिन में पैसा डबल। इनसे ना कर पाओ तो इनसे कर लेना, हालांकि जो आपकी मम्मियों से भी बड़ी हैं ये, ठीक है। तो क्या ब्याह करोगे इन लोगों को, तो ठीक है। मस्त पैसे के चक्कर में इतने पागल मत हो जाना कि ऐसी कोई पैसे वाली ढूंढ लो अपने से उम्र से बड़ी वाली, ठीक है। एलिस वॉटसन नंबर 1 पर रहीं, जबकि इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर रहीं सावित्री जिंदल, जबकि ओवरऑल इनकी रैंकिंग कौन सी? सावित्री मैडम की 7वीं। फिर ये यूनाइटेड किंगडम का नाइटहुड पुरस्कार बट गया दोस्तों, इसको कहते हैं मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और किन्हें मिला? ये चंद्रशेखर भैया को। कौन है ये? टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। फिर क्षेत्रीय भाषाओं वाला ये आपने पूरी कहानी समझी, पूरी टनटनाते हुए दोस्तों। ये तीनों क्वेश्चन आप आंसर इसके कमेंट बॉक्स में दो। फिर से मुलाकात होगी, हंसते रहो, मतलब एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। हंसते मुस्कुराते रहना, हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम हमारा चेहरा ना दिखे, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल जो है वो हम पूरी दे सकें दोस्तों। शुक्रिया।